हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हाजिर हूँ आपके पास एक नई स्टोरी लेकर के। बहुत अच्छी कहानी है, कहानी को अंत सुनिएगा। तो चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। हाय हाय रे महंगाई। एक गुरुजी विद्यालय से घर लौट रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। गुरुजी नदी पार करने लगे तो ना जाने उन्हें क्या सूझा कि वह एक पत्थर पर बैठकर अपने झोले में से पेन और कागज़ निकालकर अपनी पत्नी द्वारा मंगाए गए राशन के सामान की लिस्ट बनाने लगे। अचानक उनके हाथ से पेन फिसलकर नदी में जा गिरा। अब तो गुरुजी बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वह पेन आज सुबह ही पूरे 5 रुपए खर्च करके खरीदा था। बेचारे कभी इधर देखते तो कभी उधर, कभी पानी में उतरने का प्रयास करते तो फिर डर कर कदम वापस खींच लेते। पेन एकदम नया था, इसलिए गुरुजी उसे छोड़कर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। बेचारे परेशान होकर किसी तरह पेन निकालने का उपाय ढूंढ रहे थे कि तभी अचानक पानी में एक तेज लहर उठी और साक्षात वरुण देव प्रकट हुए। गुरुजी हक्के बक्के रह गए। सोने की कुल्हाड़ी वाली कहानी याद आ गई। वरुण देव ने पूछा कि गुरुजी इतने परेशान क्यों हैं। गुरुजी अचकचा कर बोले कि प्रभु, आज सुबह ही पूरे 5 रुपए का एक पेन खरीदा था। देखो, ढक्कन भी मेरे हाथ में ही है। यहाँ पत्थर पर बैठा लिख रहा था कि अचानक मेरा पेन पानी में गिर गया। प्रभु बोले, बस इतनी सी बात, अभी निकाल कर लाता हूँ। प्रभु ने डुबकी लगाई और चांदी का एक चमचमाता हुआ पेन लेकर बाहर आ गए और बोले, क्या ये आपका पेन है। गुरुजी बोले, ना प्रभु, मुझ गरीब को कहाँ ये चांदी का पेन नसीब होगा। ये पेन मेरा नहीं है। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, एक डुबकी और लगाता हूँ। प्रभु ने फिर डुबकी लगाई और इस बार प्रभु सोने का रत्न जड़ित पेन लेकर आए और बोले, लीजिए गुरुजी अपना पेन। गुरुजी बोले, क्यों मजाक करते हो प्रभु, इतना कीमती पेन और वो भी मेरा। मैं तो एक सामान्य सा टीचर हूँ। थके हारे प्रभु ने कहा कि चिंता न करो गुरुदेव, अब की बार फाइनल डुबकी होगी। इतना कहकर प्रभु ने फिर से डुबकी लगाई। बड़ी देर बाद प्रभु अपने हाथ में गुरुजी का पेन लेकर वापस ऊपर आए और बोले, क्या ये है आपका पेन। गुरुजी खुशी से चिल्लाए, हाँ हाँ हाँ, यही है, यही है, यही है मेरा पेन। प्रभु ने कहा, आपकी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है गुरुजी। आप सच्चे गुरु हैं, इसलिए ये तीनों पेन आप ही ले लो। गुरुजी खुशी खुशी तीनों पेन लेकर घर को चले। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। गुरुजी ने घर आते ही सारी कहानी अपनी पत्नी जी को सुनाई और चमचमाते हुए कीमती पेन भी दिखाए। पत्नी जी को विश्वास ना हुआ। बोली, पक्का तुम किसी के पास से चुरा कर लाए हो। बहुत समझाने पर भी जब पत्नी जी नहीं मानी तो गुरुजी उसे घटना स्थल की ओर लिवा ले गए। दोनों उस पत्थर पर बैठ गए। गुरुजी ने बताना शुरू किया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। पत्नी एक एक कड़ी को किसी सातिर पुलिसिये की तरह जोड़ रही थी कि तभी अचानक पत्नी का पैर फिसला और वो नदी के गहरे पानी में समा गई। गुरुजी की आंखों के आगे तारे नाचने लगे और ये क्या हो गया, और जोर जोर से वो रोने लगे। तभी अचानक पानी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। नदी का सीना चीरकर वरुण देव पुनः प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ गुरुजी, अब क्यों रो रहे हो। गुरुजी ने रोते हुए पत्नी के नदी में गिरने की पूरी कहानी प्रभु को सुनाई। प्रभु बोले, रो मत गुरुजी, धीरज रखो, मैं अभी आपकी पत्नी को निकाल कर लाता हूँ। प्रभु ने डुबकी लगाई और थोड़ी देर में वो कैटरीना को लेकर प्रकट हो गए और बोले, गुरुजी, क्या यही आपकी पत्नी जी हैं। गुरुजी ने एक क्षण सोचा और चिल्लाए, हाँ हाँ, यही है, यही है। अब चिल्लाने की बारी प्रभु की थी। प्रभु बोले, दुष्ट मास्टर, ठहर, तुझे अभी श्राप देता हूँ। गुरुजी बोले, माफ़ करें प्रभु, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मैं इसे मना करता तो आप अगली डुबकी में दूसरी हीरोइन को ले आते। मैं फिर भी मना करता, तब कहीं तीसरी बार में आप मेरी पत्नी को लाते और फिर आप मेरी ईमानदारी से प्रसन्न होकर तीनों को मुझे दे देते। अब आप ही बताओ भगवान, इस महंगाई के ज़माने में मैं तीन तीन पत्नियां कैसे पालता। इन तीन तीन गृहलक्ष्मियों का बोझ प्रभु मुझसे नहीं उठेगा। मुझे क्षमा करें प्रभु। इसलिए मैंने सोचा
कैटरीना से ही काम चला लूँगा। गुरु जी की बात सुनकर प्रभु बेहोश होकर पानी में ही गिर गए। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।